यह वही स्थल है जिसको उसने सपने में देखा था कुछ सप्ताह पहले। पुराने नाराज पड़ोसी थे नीप करोरी बाबाजी महाराज। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबाजी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। एक इंसान के रूप में मैंने जो खालीपन महसूस किया है वही इस प्रवृत्ति के कारण था। हनुमान चालीसा ने इस खालीपन को भर दिया। जैसे मैं केवल भगवान का प्रेम के रूप में संदर्भित करता हूँ और फिर मुझे अपने शून्य को भरने के लिए किसी पेय या दवाओं की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि कुछ महीनों के लिए लगातार 7 से 21 बार हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करने के बाद यह लगभग मेरे लिए शक्ति का स्रोत बन गया। कभी कभी मैं किसी दोस्त से मिलता या बाद में जाता, 1 या अधिकतम 2 ड्रिंक लेता और फिर अपने घर वापस चला जाता और बिना हैंगओवर के जागता। हालांकि यदि आप इसे पढ़ रहे हैं और आप 12 सूत्रीय वाले कार्यक्रम का हिस्सा है तो कृपया मद्यपान या नशे की दवा ना लें। इसके बिना जीवन बहुत बेहतर है। जैसा कि मैं इसे लिख रहा हूँ, मैं शराब के बिना बहुत सहज हूँ। वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान चालीसा अपने आप में एक शक्तिशाली औषधि पदार्थ है जो मन, शरीर और हृदय के घावों को ठीक कर सकता है। आज मैं शराबी नहीं हूँ। अक्टूबर 2020 मुझे मिरेकल ऑफ लव पुस्तक के माध्यम से महाराज जी के शक्तिशाली अनुभव होने लगे थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि इनमें से किसी का क्या मतलब है। मैं महाराज जी के साथ अपने संचार के शुरुआती चरणों में था। मैं अभी तक किसी भी साथी भक्त से भी नहीं मिला था जो मुझे वास्तव में क्या हो रहा था इसके बारे में कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण दे सकते। यहाँ सिर्फ मैं किताब और अनुमान लगाने का खेल चल रहा था। मेरा हाल फिलहाल दिल टूटना और शराबखोरी की समस्या। एक सुबह मैं ऑस्ट्रेलिया से अपने एक दोस्त के दूरभाष संदेश से जागा जिसने मुझे मेरे फेसबुक मैसेंजर पर कई बार नोट्स छोड़े थे। उसने और मैंने लंबे समय से बात नहीं की थी, लेकिन उसने कहा कि उसने एक बहुत ही जीवंत सपना देखा था कि मैं उसके घर में डीजे सेट बजा रहा हूँ। उसके पास एक विशाल और आकर्षक स्विमिंग पूल है। अपने सपने में उसने वर्णन किया कि यह एक बड़ी जनसभा जिसके लिए मैं गाना बजा रहा था। हालांकि एक नाराज बुजुर्ग वार ने पार्टी में प्रवेश किया और उसने डीजे से आवाज़ कम करने के लिए कहा। उसे समझ में नहीं आया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। उस बुजुर्ग आदमी ने एक बहुत ही प्रामाणिक और कठोर आवाज़ में बात की है लग रहा था, लेकिन उसने उस समय
मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया, यह संदेश देने के लिए, और इस प्रक्रिया में उसकी नींद खुल गई और उसने मुझे उन वायरस नोट्स को तुरंत भेजने का फैसला किया। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन शायद ही इस पर ध्यान दिया, कारण तुम्हें पता है यह सिर्फ एक सपना था। हमने अगले कुछ घंटे या तो सामान्य चीज़ों के बारे में बात करने में बताया। हालांकि 2 या 3 सप्ताह बीत गए और मैं इस घटना के बारे में पूरी तरह से भूल गया। नवंबर के तीसरे सप्ताह मुझे पता चला कि मैं वास्तव में एक डीजे के रूप में जागृत हिप हॉप संगीत मिश्रण की तरह एक धुन बजाने का इरादा था, और फिर घटनाओं के एक क्रम के माध्यम से मैं गौरी नाम के एक साथी डीजे से मिला, जिसने मुझे एक होटल में एक पार्टी आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया और पार्टी को आयोजित किया। इसके लिए 17 नवंबर 2020 को हमने एक स्विमिंग पूल के साथ एक रिजॉर्ट में एक पार्टी का आयोजन किया। कुछ दिन पहले तक मैंने उस जगह के बारे में या उसके अस्तित्व के बारे में कभी नहीं सुना था। हमने इसे बुक कर लिया। यह एक बड़ी प्यारी जगह थी। मैंने शाम 5:30 बजे महाराज जी और हनुमान जी के साथ एक छोटी सर्वव्यापी शांति पूजा की और इसका उद्घाटन महाराज जी और गांधी जी की एक तस्वीर के साथ किया। तब तक मैं अपने गुरु के रूप में महाराज जी के सामने समर्पण कर चुका था। यह आयोजन आंशिक सफल रहा, क्योंकि बहुत कम लोग थे, क्योंकि मुझे एक नया कैमरा मिला और स्थल सुंदर था। मैंने बहुत सारी तस्वीरें लीं। मेरा ऑस्ट्रेलियाई मित्र मेरे फेसबुक भरण में अपलोड को देखता है और अगले दिन मुझे एक बहुत ही चौंकाने वाला संदेश भेजता है। वह संदेश है, यह वही स्थल है जिसको उसने सपने में देखा था। कुछ सप्ताह पहले पुराने नाराज पड़ोसी थे नीप करोरी बाबा जी महाराज। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।